आप अपनी दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा दावा करते हैं कि यह मुमकिन है। अपने शरीर को ठीक करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं और उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद डॉक्टर जोए आपको 7 दिन का चैलेंज देने वाले हैं, जिसमें आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और उन 3 स्टेप्स में आपको एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि आप अपनी दिमाग की शक्ति से किसी भी गंभीर बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा मानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में हर वक्त चिंता का भाव रहता है। इवोल्यूशन यानी कि हमारे शरीर के क्रम विकास के साथ हमारे दिमाग में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी सामना करो या भागो की प्रतिक्रिया को बैठा दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हर वक्त अलर्ट कंडीशन यानी चेतावनी की स्थिति में रहता है और इसी वजह से हमारे दिमाग में हर वक्त किसी सिचुएशंस को लेकर सबसे पहले नकारात्मक विचार ही आते हैं, जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक या कैंसर तक की बीमारी का सामना करना पड़ता है। लाइफ यूनिवर्सिटी ऑफ अटलांटा जॉर्जिया से उन्होंने कायरोप्रैक्टिक की डिग्री हासिल की और कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने लगे। तभी एक दिन उनका खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। 1986 में ट्राइथलोन में साइकिलिंग करने के दौरान एक ट्रक ने उनको जोरदार टक्कर मारी। उनके रीढ़ की 6 हड्डी टूट गई और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अलग अलग सर्जन के पास गए और चारों सर्जन ने उनको बहुत ही मुश्किल सर्जरी के बारे में बताया। उस सर्जरी को करने में उनका दर्द तो ठीक हो सकता था, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। तब डॉक्टर जॉ ने सोचा कि हमारे शरीर में इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता है जो हमें जिंदगी देती है और वो बुद्धिमत्ता मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती है कि इस बीमारी को कैसे ठीक करना है। शायद अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, इसे अपना प्लान बताऊंगा, डिजाइन बताऊंगा और ठीक होने का तरीका बताऊंगा। जॉन ने सोचा कि अब वो सर्जरी नहीं करवाएंगे और कल्पना करने लगे कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को पूरी तरह से बदल लें तो हम अपनी दिमाग की शक्ति से किसी भी गंभीर बीमारी को होने से बचा सकते हैं और जो बीमारी पहले से है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रेमिशन यानी सहज छूट यानी स्वाभाविक तरीके से ठीक होने का तरीका। इस तरीके से स्टेज 4 कैंसर तक की बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक रिसर्चर, ऑथर और एजुकेटर है जिन्होंने न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स जैसी फील्ड में ढेर सारी रिसर्च करने के बाद इस तरीके का पता लगाया है। इस तरीके से उन्होंने कई तरह की बीमारी ठीक की है। क्रोनिक कंडीशंस और टर्मिनल डिसीज को ठीक करके लोगों को खुशहाल जिंदगी जीने में मदद की है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर द प्लेसिबो मेकिंग यूवर माइंड मैटर की किताब के न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने डिटेल से समझाया है कि आप अपने विचारों की मदद से बिना किसी ड्रग्स और सर्जरी के किसी भी गंभीर बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमेशा से न्यूरोसाइंस की फील्ड में काम नहीं करते थे। उन्होंने कल्पना करना शुरू किया कि किस तरह से एक एक करके उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है और अपने आप जुड़ती जा रही है। केवल 10.5 हफ्तों में जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और 12 हफ्तों के बाद वो भी कायरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करने अपने क्लिनिक जाने लगे। पूरी तरह से ठीक होने के बाद जॉन ने न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो पूरी दुनिया घूमने लगे और एक्सपर्ट लोगों के इंटरव्यू लेने लगे। अब वो अच्छी तरह से सीख रहे थे कि अपनी दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और आज वो इस जादुई तरीके से लोगों को ठीक करके उनकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये जादुई तरीका क्या है और कैसे काम करता है। कनेक्ट विथ द इंटेलिजेंस इनसाइड विथ यू।
जब जॉ ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और अपनी दिमाग की शक्ति से अपने शरीर को ठीक करने के बारे में पढ़ना शुरू किया, तब खुद से केवल एक आसान सवाल पूछा था, क्या इसे पहले किसी ने किया है? और इसी सवाल ने उन्हें 17 अलग अलग देशों में घुमाया, जहां पर उन्होंने सैकड़ों एक्सपर्ट लोगों का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि वो अचानक से ठीक हो गए थे। और उन तमाम लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद डॉक्टर जॉ डिस्पेजा ने पता लगाया कि उन सारे लोगों में कुछ समानताएं थी। जॉ ने पता लगाया कि कोई भी इंसान किसी भी लिंग, जाति या धर्म से क्यों ना हो, लेकिन वो इस तरीके से ठीक हो सकता है। जिन्होंने भी इस जादुई तरीके से खुद को ठीक किया था, उन सबके अंदर एक समान विशेषताएं थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, वो सारे लोग यकीन करते थे और मानते थे कि उनके अंदर बुद्धिमत्ता है जो उन्हें जीवन प्रदान करती है। जो कहते हैं कि हम सब के अंदर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता है जो एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है। ये बुद्धिमत्ता हमें जिंदगी देती है और हर वक्त हम इसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम केवल 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हुए हों, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और हमें अलग अलग तरह की बीमारियां और चोट लगने लगती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इस बुद्धिमत्ता से अलग हो रहे हैं, तब आपको वापस से इससे जुड़ना होगा और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ एक खास संबंध बना के रखना होगा। नंबर 2, दूसरे पॉइंट में डॉक्टर जॉ डिस्पेजा कहते हैं, इस तरह के लोगों ने ऐसा महसूस किया था कि उनकी भावनाएं और उनके स्ट्रेस हार्मोन्स के मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंध की वजह से उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जॉ कहते हैं कि जिन्होंने भी स्पॉन्टेनियस रेमिशन यानी कि सहज छूट को अच्छे से समझा है, वो लोग जानते हैं कि उनकी भावनाओं और तनाव की वजह से उन्हें बीमारी लगी है। सदियों पहले इंसान केवल जिंदा रहने के लिए जीते थे। उन्हें हमेशा डर रहता था कि कोई नरभक्षी उनका शिकार करके उन्हें अपना भोजन न बना लें। और इसी वजह से आज तक हम इंसानों को जब भी किसी चीज से खतरा महसूस होता है, हम तुरंत प्रतिक्रिया करके उस खतरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं और यही हमारे तनाव की जड़ है। इसे ही कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी सामना करो या भागो की प्रतिक्रिया। और न चाहते हुए भी हमारा दिमाग इस तनाव के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन अब हमें सामना करो या भागो प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको किसी भालू या शेर से डरने की जरूरत नहीं है कि वो आपको खाने आ जाएगा, क्योंकि हम पहले से ज्यादा सालों तक सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, तो हम उस तनाव को अपने दिमाग में ज्यादा समय तक लेकर बैठे रहते हैं और हमारे दिमाग में हर वक्त किसी भी परेशानी को लेकर आपातकालीन स्थिति बनी रहती है। लेकिन हमारा शरीर इस तनाव को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बना है। जब हम लगातार घबराहट और तनाव महसूस करते हैं, तब हमारे दिमाग में असंतुलन की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें इस प्रतिक्रिया से लड़ना होगा? चेंज यूर थिंकिंग एंड रिवायर यूर ब्रेन। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। नंबर 3, तीसरे पॉइंट में डॉक्टर जॉ डिस्पेजा कहते हैं, अब तक मुझे यह समझ आ चुका था कि मुझे अपने विचारों और भावनाओं को कुप्रबंध यानी कि मिसमैनेज होने से बचाना है। मुझे समझना होगा कि मैं किस तरह की बातें करता हूँ और मुझे जानना होगा कि मेरे अवचेतन मन में क्या चल रहा है। आपको अपने सोच के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने आसपास में होने वाली चीजों पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। आपको अपने परिवार, दोस्त और अपने कलीग्स के बारे में सोचना होगा कि आप उनसे किस तरह की बातें करते हैं। आपको समझना होगा कि आप कब तनाव में होते हैं, ये तनाव कहाँ से आता है
और आप इस तनाव की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपको अपने परिवार, दोस्त और अपने कलीग्स के बारे में सोचना होगा कि आप उनसे किस तरह की बातें करते हैं। आपको समझना होगा कि आप कब तनाव में होते हैं, ये तनाव कहाँ से आता है और आप इस तनाव की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अब ये सोचो कि आपने आज तक कितने लोगों की प्रशंसा की है। आपका रोल मॉडल कौन है, उनके अंदर कौन सी विशेषता है जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। और सोचो कि रिहर्स यानी कि पूर्वाभास करके उन विशेषताओं को आप अपने दिमाग में कैसे विकसित कर सकते हैं। आप उन रोल मॉडल्स के बारे में सोचना शुरू करो कि वो लोग कैसे अपने तनाव को नियंत्रित करते हैं और किस तरह से आप इस तनाव की प्रतिक्रिया को प्रबंधित करके अपने आसपास होने वाली चीजों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को इस तरह के संकेत देने से रोक सकते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। ऐसा करने से आप हमेशा स्वस्थ महसूस करते हैं और जो बीमारी आपके शरीर में मौजूद है उसे भी आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नंबर 4, चौथे पॉइंट में डॉक्टर जो डिस्पेजा कहते हैं, जब वो लोग पूर्वाभास की प्रक्रिया करते थे तब उन्हें ये एहसास भी नहीं होता था कि वो इस पूर्वाभास में पूरी तरह से डूब चुके हैं। उन्हें पूर्वाभास करते वक्त जब वो लोग अपने दिमाग में अपने रोल मॉडल की विशेषताएं विकसित करते थे तब वो इसमें पूरी तरह से डूब जाते थे। वो अपनी कल्पनाओं में डूबकर उस कल्पना में ठहरकर उसे पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करते थे। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप धीरे हो जाते हो। मेडिटेशन करने से सामना करो या भागो की प्रतिक्रिया रुक जाती है और आपका पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में होता है। और ये मानसिक स्थिति आपको ऐसी कल्पना करने की अनुमति देती है। आप ऐसे कार्य करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है जैसे आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर जो डिस्पेजा कहते हैं, किसी भी चीज की कल्पना करना या उसे सच में करना हमारे दिमाग को एक बराबर महसूस होता है, क्योंकि जब हम पूर्वाभास करते हैं तब हम उस पल को जी रहे होते हैं और हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच कोई भी फर्क समझ नहीं आता है और हम जिस तरह का इंसान बनने का पूर्वाभास करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम उस कल्पना वाले इंसान के साथ जुड़ने लगते हैं और उसकी तरह बनने लगते हैं। आपको अपने दिनचर्या से कुछ समय निकालकर हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप हर दिन मेडिटेशन करते हो तब आप अपने दिमाग को शांत करते हो और आपके दिमाग के तार इस तरह से जुड़ने लगते हैं कि आप किसी भी तनाव से बचकर अपने दिमाग में स्वस्थ भावनाओं को विकसित करते हैं। और जब आप स्वस्थ भावनाओं को अपने दिमाग में विकसित करते हैं तब आप अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एट द एंड ऑफ ईच डे। डॉक्टर जो कहते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता का हमारे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ग्रेटिट्यूड की वजह से हमारे शरीर में 1200 अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करती है। हर दिन ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आपके जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं और ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अविश्वसनीय प्रभाव लाने में मदद करती है। तो अगले 7 दिनों तक हर रात आपको कुछ देर के लिए जो भी आज तक आपको मिला है उसके लिए आपको इस ब्रह्मांड का शुक्रगुजार महसूस करना है। आप चाहें तो आप अपने दिमाग में ऐसा कर सकते हैं या फिर डायरी में हर दिन शुक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले 7 दिन तक ऐसा करना है। नंबर 3, डेवलप अवेयरनेस ऑफ द स्पेस अराउंड यू। जब आप अपने आसपास के प्रति जागरूक होते हैं तो इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और आपके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से आपको अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती है। इससे आपके दिमाग को समझ में आने लगता है
कि आपको किन चीजों से तनाव होता है। और जब आपका दिमाग ये समझ जाता है, तब इससे आपके दिमाग में एक बड़ा बदलाव आता है। आप नकारात्मक सोचना बंद कर देते हो और इससे आपको हर काम में सफलता मिलती है। ऐसा करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगले 7 दिनों तक आपको कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना है। एक शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने वातावरण की प्रति जागरूक होना है। अपने आसपास में होने वाली हर हलचल को सुनना है, समझना है और महसूस करना है। जब आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं, तब आपका दिमाग स्वस्थ तरीके से काम करता है और इससे आपके दिमाग में होने वाले मानसिक तनाव में कमी आती है। और यही वो जादुई तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और आप जो भी पाना चाहते हैं उसे आप पूरी सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूंगा।